हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है और इस लेसन 3 की हम सारी थ्योरी पढ़ा चुके हैं, समरी पढ़ा चुके हैं, एमसीक्यूज करा चुके हैं और अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल जो मैं आज करा रहा हूँ, इसकी एक्सरसाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी वे सारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। वे सारी प्रॉब्लम आपको करा दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए देता हूं। क्वेश्चन 2 में कहा है, यदि दो बिंदु ए और बी पर वैद्युत विभव 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। देखिए, दो बिंदु हैं, ए पर विभव वी ए इज इक्वल टू 2 वोल्ट, बी पर विभव वी बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट है। ठीक है, आगे कहा है, तो 8 माइक्रोकुलाम के आवेश से Q इज इक्वल टू 8 माइक्रोकुलाम के आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य होगा। ए से बी तक ले जाने में कार्य, ऐसे देखिए बच्चों, सपोज कीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ पर ए पर विभव वी ए बराबर 2 वोल्ट है। ठीक है बच्चों, बी पर विभव 4 वोल्ट है, वी बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब क्वेश्चन में कहा है कि 8 माइक्रोकुलाम का कोई आवेश है, Q इज इक्वल टू 8 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इस आवेश को A से B तक ले जाने में, मीन्स निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाने में कितना कार्य होगा। W पूछ रहा है बेटे। तो कार्य होता है धनावेश को जब हम किसी निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक ले जाते हैं, A से B तक ले जाते हैं, तो कार्य A से B तक ले जा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में A टू B में कार्य होगा बच्चों। W का फॉर्मूला होगा VB माइनस VA इंटू क्यू। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया, इस पाठ में सिद्ध कराया था, समरी में लिखवाया था। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए आपको याद होगा, विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। VB माइनस VA इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। तो यहां से बच्चों W इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA इंटू क्यू। अब वैल्यू रखे बच्चों, W इज इक्वल टू VB माइनस VA मीन्स 4 माइनस 2 इंटू क्यू। देखिए बच्चों, आवेश दिया है 8 माइक्रोकुलाम मीन्स 8 गुना 10 की घात माइनस के 6 कुलाम। तो ये हो जाएगा बच्चों, 4 में से 2 गया, 2 की 8 में हुई 16 गुना 10 की घात माइनस 6 जूल। या इसे आप लिख सकते हो, माइनस 6 हटाइए, जब भी 10 की घात माइनस 6 हो तो इसे माइक्रो भी लिख सकते हैं, तो 16 माइक्रो जूल। म्यू मीन्स माइक्रो, ये म्यू होता है, म्यू माने होता है माइक्रो, तो 16 माइक्रो जूल। तो बच्चों समझ में आया आपके ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 3। बेटे क्वेश्चन 3, 4 V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू पर आधारित है 5B। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए बेटे। क्वेश्चन 6 में कहा है, 5 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। Q इज इक्वल टू 5 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W इज इक्वल टू 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यदि पहले बिंदु का विभव V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो, तो दूसरे बिंदु का विभव V2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये निकालने के लिए बच्चों, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। यहाँ पर बिंदु 1 से बिंदु 2 तक ले जा रहे हैं, विभवांतर पूछा है बेटे। तो बिंदु 1 से 2 तक ले जाने में विभवांतर हो जाएगा बच्चों V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपॉन क्यू से। ठीक है बेटे, पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने करा था VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, यहाँ पर हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। वैल्यू रखेंगे बेटे, V2 माइनस V1 कितना है बच्चों, 10 इज इक्वल टू W है बेटे 25 और Q दिया है बच्चों 5, तो 5 पंजे 25, इसको इधर ले जाइए बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा V2 इज इक्वल टू 5 प्लस 10, तो V2 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 मीन्स 15 वोल्ट। ये होगा बच्चों। तो बताइए बेटा, समझ में आया आपके क्वेश्चन। ये 30 माइक्रोकुलाम प्लस 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश 0.4 बिंदु A और B के बीच मध्य बिंदु C पर विभव, मध्य बिंदु C ये रहा, सपोज कीजिए ये मध्य में है, अर्थात 0.5 मीटर इधर से और 0.5 मीटर इधर से। ठीक है बच्चों, मध्य एक का आधा 0.5,
ठीक है, 1 का आधा जब करोगे तो 0.5 ये 0.5 ये, तो बीच में बिंदु हो गया C। एक तो C पर विभव मीन्स VC पूछ रहा है, और पूछा है बच्चों बिंदु D पर विभव जो कि A से 0.80 मीटर पर, 0.80 मीटर पर और B से 0.20 मीटर पर है। देखिए बिंदु D भी चित्र में दिया है, क्वेश्चन को देख लेंगे आप एक बार। यहाँ पर D दिया है ये पॉइंट, यहाँ पर भी विभव निकालना है VD, और जो D की जो दूरी है A से D तक की दूरी तो दी है क्वेश्चन में 0.80 मीटर, मीन्स ये 0.3 ये है। तो जब 0.3 ये है तो 0.5 और 0.3 मतलब 0.8 या 0.80 कह दो इसको, और ये वाली दूरी है 0.2 मीटर या 0.20 मीटर कह दीजिए आप इसको। तो ये विभव निकालना है आपको, ठीक है, D पर विभव निकालना है, A के कारण भी और B के कारण भी D पर विभव निकालना है। और क्या है भाई, अगला पार्ट है इसी में ही, जो कि बिंदु A से 0.80 पर, ठीक है, 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को D से C तक ले जाने में कार्य, 0.20 माइक्रोकुलाम के आवेश को D से C तक ले जाने में कार्य है W इक्वल टू क्या, 0.20 माइक्रोकुलाम को D से C तक ले जाने में कार्य। तो भाई ये क्वेश्चन आ गया, तो ये 3 नंबर का आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो कैसे करेंगे आप, पहले A के कारण, आसान है लेकिन A के कारण C पर विभव निकालिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे तो अपने आप भी कर देंगे इसको। अभी A के कारण C पर विभव फॉर्मूला होता है, C पर विभव V1 हो जाएगा बच्चों 9 गुना 10 की घात 9 Q अपॉन R। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुना 10 की घात 9 और Q की वैल्यू है 8 गुना 10 की घात -6। 8 माइक्रोकुलाम का मतलब 8 गुना 10 की घात -6, और R A से C तक की दूरी देख लेंगे 0.5। अब बच्चों यहां से आपने क्या करा, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगाई, ये हो गया बच्चों 16 पंजे 80, 16 निम्मा 144, तो 144 गुना 10 की घात 9 में से 6 गए 10 की घात 3 वोल्ट। ये V1 आ गया बच्चों, किसके कारण, A के कारण C पर विभव। ऐसे ही आप B के कारण C पर विभव निकालेंगे, चूंकि B के कारण C पर विभव V2 कह देंगे बच्चों इसको, तो 9 गुना 10 की घात 9 इंटू Q अपॉन R। Q देखे बच्चों -2 गुना 10 की घात -6 हो जाएगा, तो V2 माइनस का है तो माइनस में शुरुआत में लगा देता हूं, 2 गुना 10 की घात -6 अपॉन R। बेटा B के कारण C पर विभव, तो दूरी वही है 0.5। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहां से पॉइंट हटाएंगे, 0 हो जाएगी, 5 चौक 20 और 9 चौक 36, तो बच्चों V2 इज इक्वल टू आ जाता है -36 गुना 10 की घात 3 वोल्ट। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब दोनों के कारण हम अलग अलग निकाल चुके हैं। देखिए जब यहां पर आवेश प्लस का था तो विभव प्लस का आया, यहां पर आवेश माइनस का है तो विभव माइनस का आया। ठीक है बच्चों, तो इसलिए C पर कुल विभव ये हो जाएगा बच्चों VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2। VC इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रखिए 144 गुना 10 की घात 3, V2 की वैल्यू रखिए -36 गुना 10 की घात 3। तो ये हो जाएगा बच्चों VC इज इक्वल टू 10 की घात 3 कॉमन है और अंदर बचेगा 144 -36, तो VC इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, घटाइए इसे, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पर 13 बचेंगे बच्चों, 13 में से 3 गए 10, 108 गुना 10 की घात 3, या इसको आप लिख सकते हो बच्चों VC इज इक्वल टू 2 अंक पीछे ले जाइए, 1.08 गुना 10 की घात 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये C पर विभव आ गया। अब ऐसे ही D पर निकालना है आपको, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले A के कारण D पर विभव। ठीक है, जब A के कारण D पर विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 Q अपॉन Q के रिप्लेस 8 गुना 10 की घात -6 और R के रिप्लेस रखा जाएगा A से D तक की दूरी। A से D तक की दूरी है 0.5 और 0.3 मतलब 0.8 मीटर। तो यहां पर आपने जहां 0.5 रखा था वहां पर आपको रखना है 0.8 और कैलकुलेट करना है, V1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही B के कारण D पर विभव निकालेंगे, तो 9 गुना 10 की घात 9 Q के रिप्लेस 2 गुना 10 की घात -6, बट R के रिप्लेस यहां पर आएगा B से D तक की दूरी मीन्स 0.2, तो जहां पर 0.5 था वहां पर अब आ जाएगा 0.2, कैलकुलेट करेंगे V2 आ जाएगा। फिर D पर कुल विभव VD इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर देंगे। ठीक है बच्चों, V1 प्लस का है V2 माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा और फिर D पर विभव आ जाएगा। तो इस प्रकार D पर भी विभव निकल जाएगा। फिर कहा इसने थर्ड पार्ट
कि एक आवेश जो कि 0.2 माइक्रोकूलम परिमाण का है उसको डी से सी तक ले जाने में कार्य निकालना है। तो इसके लिए कार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में बेटा आपसे कहा है 0.20 माइक्रोकूलम को डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य होगा, बिल्कुल निकालेंगे। कार्य का फॉर्मूला होता है W = VQ। अगर दो बिंदुओं के बीच ले जा रहे हैं, यहां पर देखिए डी से सी तक ले जा रहे हैं, तो बेटा ये हो जाएगा V के रिप्लेस VC - VD और इंटू Q। तो W = VC कहाँ है, ये रहा बेटे। VD कहाँ है, आपके घर निकल के आएगा, जो भी आप निकालोगे वो आएगा, यहाँ पर रख देंगे। इंटू Q के रिप्लेस आप क्या लिखोगे, 0.20 माइक्रोकूलम, तो 0.20 इंटू 10⁻⁻⁶, ये Q के रिप्लेस रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्य आ जाएगा किसमें, जूल में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। बेटा आज आपको जो घर से करने हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 तक करने हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक नंबर वाइज सारे क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, +Q आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदु A0 और -A0 पर स्थित हैं। निर्देशांक अक्सिस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मूल बिंदु x डैश y डैश। ठीक है, ये x की धन दिशा, x की ऋण दिशा, y की ऋण दिशा। अब इसमें कहा है बच्चों, +Q आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर A0 और -A0 पर स्थित है। देखिए सपोज कीजिए ये दूरी A है, ये A, तो जब ये दूरी A है तो इसके निर्देशांक, ये बिंदु A मान लीजिए। ठीक है बेटे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे A0। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। और ये दूरी भी, अब ऋण की ओर चलेंगे, x अक्ष की ऋण दिशा में, ये दूरी भी A है। ठीक है बच्चों, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -A0। ये जो -A लग रहा है ये बता रहा है कि मैं x अक्ष की ऋण दिशा में हूं। ठीक है, तो ये x अक्ष की ऋण दिशा में हो गया। ठीक है, यहां पर A0, ये A यहां पर प्लस का है, मीन्स ये x अक्ष की धन दिशा में हो गया। एक Q आवेश की वस्तु यहां रखी है, एक Q आवेश की वस्तु यहां रखी है। क्वेश्चन में कहा है, अगेन पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन में कहा है बच्चों, +Q आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदु A0 और -A0 पर स्थित हैं। चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शाइए। दर्शा दी, लो जी, चित्र द्वारा दर्शाने से 1 नंबर यहां तक मिल जाता है मुझे। चित्र द्वारा स्थिति दर्शा दी। आगे कहा है, मूल बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। बच्चों मूल बिंदु ये रहा O, यहां पर विभव निकालना है। ये मूल बिंदु है O पर विभव। तो पहले क्या करोगे आप, ये बिंदु A है, ये बिंदु B मान लेंगे बच्चों। A के कारण O पर विभव, A के कारण कहां पर, O पर क्या विभव। फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, V = V1 कह दो इसको, 1/4πε0 Q अपॉन R के रिप्लेस हो जाएगा बच्चों A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। A के कारण O पर विभव हो गया। फिर ऐसे ही B के कारण O पर विभव, B के कारण O पर विभव। ठीक है बच्चों, इसके कारण यहां पर ये भी इतना ही हो जाएगा। V2 = 1/4πε0 Q देखिए आवेश प्लस का है तो विभव भी प्लस का ही रहेगा। R दूरी कितनी है बच्चों, A। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो -A, नहीं, मैंने अभी बताया कि -A ये दर्शा रहा है कि ये x अक्ष की ऋण दिशा में है। विभव जो है आवेश के चिन्ह पर निर्भर करेगा। आवेश यहां पर भी धनावेश था तो विभव ये भी देखिए प्लस का आया। B पर भी आवेश वही धनावेश है, जितना यहां था उतना ही आया, तो ये विभव भी इतना ही होगा। तो बच्चों दोनों विभव, A के कारण B के कारण, दोनों के कारण O पर विभव निकल गया। तो इसलिए O पर कुल विभव कितना हो जाएगा, ऐड कर दो बच्चों। V = V1 + V2। V = जब इन्हें ऐड करेंगे आप देखिए 1/4πε0 Q अपॉन A, 1/4πε0 Q अपॉन A, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप देखते हैं 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा बच्चों, और अंदर बचेगा, यहाँ बचा Q अपॉन A, यहाँ भी Q अपॉन A, मीन्स Q अपॉन A + Q अपॉन A। अर्थात ये हो जाएगा बच्चों V = 1/4πε0 2Q अपॉन A। ये आ गया बच्चों मूल बिंदु पर विभव। दूसरा पार्ट भी हुआ, 2 नंबर पक्के हो गए। तीसरा पार्ट है, सिद्ध करो कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव 1/4πε0 2Q अपॉन √A² + y² होगा। तो तीसरा पार्ट करने के लिए नया चित्र बना देते हैं हम।
देखिए बेटे, अब थर्ड पार्ट देखेंगे, उसके लिए मैं नया चित्र बना रहा हूँ जिससे आपके समझ में आए। ये मूल बिंदु था, ये एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। सिद्ध कीजिए कि वाई अक्ष के किसी बिंदु पर, सपोज कीजिए वाई अक्ष का ये वाला बिंदु पी लिया हमने, चूंकि वाई अक्ष पे है तो इसकी दूरी आप स्मॉल वाई मान लो, अपनी तरफ से जब नहीं दी है तो स्मॉल वाई, क्योंकि जो प्रूफ में करा रहा है रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात वाई दूरी पर निकालना है। ठीक है, तो वाई अक्ष पर बिंदु पी मान लिया और ये बिंदु ए है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये दूरी कितनी थी, स्मॉल ए। इधर कितनी थी बच्चों, ये भी स्मॉल ए थी, और यहाँ पर बिंदु कौन सा था, बी। ठीक है बेटे, यहाँ पर भी आवेश क्यू था, यहाँ पर भी आवेश क्यू था। यहाँ तक का चित्र तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बना दिया था, अभी इसमें ये और ऐड कर दिया बिंदु पी। ठीक है, ये वाई अक्ष पर वाई दूरी पर है, तो हमें यहाँ पर विभव का मान निकालना है और ये सिद्ध करना है जो इस क्वेश्चन में दिया है। तो ये निकालने के लिए बच्चों पहले आप क्या करेंगे, बिंदु ए को पी से मिलाइए, ये मिलाया। इस दूरी को बताइए कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कहती है एपी बराबर हो जाएगा कर्ण इक्वल टू अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये वाली दूरी हो जाएगी बच्चों अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये वाली दूरी आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये भी इतनी हो जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, ए के कारण पी पर विभव निकालेंगे। ए के कारण पी पर विभव ये हो जाएगा बच्चों v1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। r के पेश हो जाएगी a से p तक की दूरी, और चित्र में दर्शाई है ये कितनी है बच्चों, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये a के कारण p पर विभव आ गया। ऐसे ही आप निकालेंगे b के कारण p पर विभव। b के कारण p पर विभव v2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो Q अपॉन R, Q तो Q है, और R B से P तक की दूरी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं a के कारण P पर विभव ये रहा, B के कारण P पर विभव ये रहा। अब आप क्या करेंगे, कुल विभव जोड़ देंगे, इसलिए P पर कुल विभव, P पर कुल विभव VP कह दो इसको, VP इज इक्वल टू अंडर रूट में V1 प्लस VP इज इक्वल टू V1 प्लस V2, या VP इज इक्वल टू V1 का मान रखा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, V2 भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनमें आप देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह से कॉमन है, कॉमन लिया, तो अंडर रूट में बचेगा बच्चों, ये बचा आपका, यहां पर बचेगा बच्चों Q अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर भी Q अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐड कर दो बच्चों इनको, तो कुल विभव आ जाएगा VP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2Q अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाता है बच्चों P पर विभव, जो उसने सिद्ध कराना चाह रहा था वही हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, ये आ गया बिंदु P पर विभव, तो VP होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क जो आपको घर से करना है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक नंबर वाइज सारे क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होता आप अगले लेक्चर में पूछ लेंगे मुझसे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।